हेलो दोस्तों, तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी ठीक से चल रही होगी, क्योंकि बस अब एक हफ्ते और बचे हैं। आज हम लोगों की मॉक टेस्ट की 10वीं क्लास है और उसके साथ आखिर में हम 10 टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, जैसा कि हर एक मॉक टेस्ट में हम आखिर में देखते ही हैं। तो आज इसी के साथ हम लोगों की टर्मिनोलॉजी 50 हो गई थी। आज 10 हम लेंगे तो हमारे पास 60 हो जाएगी। चलिए हम लोग क्लास की जानिब चलते हैं। हम क्वेश्चन को लेंगे, उसकी हर एक ऑप्शन का एनालाइज करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है तो सही क्यों है। अगर इस चीज़ को हम जान लेते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ा हुआ है, तो इसको एनालाइज करेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। आप इसको खुद हल कीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बताइएगा कि इसमें से कितना आपका सही हो रहा है, कहाँ तक आप पहुँच रहे हैं। चलिए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि 2019 का ये क्वेश्चन आपका है और पेपर फर्स्ट जो लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं वो पेपर फर्स्ट रहेगा और इसी के साथ लेवल भी फर्स्ट है, यानी जो आपका प्राइमरी लेवल है। आपको पता है कि सिलेबस सेम है, एक दो क्वेश्चन प्राइमरी अपर प्राइमरी में थोड़ा सा अलग आते हैं, ठीक है, और बाकी पैटर्न एक ही है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये जो स्लाइड दिख रही है, निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है। इससे जो लोग जुड़े नहीं हैं जुड़ जाएं। इस पर आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, वहाँ आप इसका रिवीजन कीजिएगा। इसी के साथ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए। जो आपका ग्रुप कॉमन है वहाँ भेज दीजिए ताकि सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सब्सक्राइब करे रहेंगे तो जैसे ही वीडियो अपलोड होगी नोटिफिकेशन मिलेगा, क्योंकि अब 2-1 दिन में आप लोगों के लिए एक मैराथन भी मैं बनाऊंगा। हालांकि पिछले सीटेट में मैंने बनाया था, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको आप देख सकते हैं। और एक मैराथन क्लास भी लूँगा ताकि आपका जो थ्योरी है हर एक चैप्टर को एक मैराथन में पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि मादरी ज़ुबान पर, मादरी ज़ुबान जो बच्चा घर से सीख के आता है, मबनी यानी उस पर बेस, कसीर लेसानियात, कसीर लेसानियात जिसको आप पढ़ते हैं मल्टीलिंगुअलिज्म। जैसे क्लास है, क्लास में अगर 30-35 बच्चे हैं, हर एक बच्चा अलग अलग ज़ुबान बोलता है, वही क्या है, मल्टीलिंगुअलिज्म है। मल्टीलिंगुअलिज्म यानी जिसको हम कसीर लेसानियात कहते हैं, ये हमेशा एज अ रिसोर्स, एज अ सोर्स होता है, ये ख़राब नहीं होता, ठीक है। इससे मुतालिक हमेशा इस साल भी आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो पूछा जा रहा है मादरी ज़ुबान पर मबनी कसीर लेसानियात क्या चीज़ है। देखिए, सिर्फ मादरी ज़ुबान की आमोजिश है, मादरी ज़ुबान के ज़रिए आमोजिश है, पहले मादरी फिर मज़ीद ज़ुबानों की आमोजिश है। देखिए यही ऑप्शन आपका सही होगा, मादरी ज़ुबान। क्योंकि बच्चा, कसीर लसानियात का मतलब क्या, जो जैसे 6 साल का बच्चा पहली जमात में आया है तो घर से कुछ सीख करके आया है, वही जो घर से वो सीख करके आया है, घर से जो ले करके आया है, वही क्या है, वही उसकी मादरी ज़ुबान है। उसके बाद मज़ीद ज़ुबान, उसके बाद स्कूल में जो ज़ुबान सीखेगा वो क्या होगा, वो आमोजिश होगी यानी लर्निंग होगी। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है स्कूल की तालीमी पॉलिसी में ज़ुबान जानी जाती है। तालीमी पॉलिसी यानी एजुकेशन की जो पॉलिसी बनी है उसमें ज़ुबान किस तौर पे जानी जाएगी, कसीर लसानी तालीम या तालीम में ज़ुबान या मादरी ज़ुबान पर मबनी कसीर लसानियात या सह लसानी फार्मूला जिसको आप पढ़े हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला, जो कोठारी कमीशन के बाद उन्होंने सिफारिश की कि उसके बाद इसको क्लास 10th तक इसको नाफिज किया गया था। तो इसमें से कौन सा होगा, तालीमी पॉलिसी। पॉलिसी क्या है, वही तालीमी पॉलिसी कब बनी थी, कोठारी कमीशन के ज़रिए से लसानी फार्मूला को नाफिज किया गया था, जिसको आप कहते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो आपका ऑप्शन कौन सा, चौथा सही हुआ। आगे कहा जा रहा है कुल ज़ुबान के नज़रिए से मुराद, कुल ज़ुबान यानी टोटल लैंग्वेज, इससे क्या मुराद है।
एक है एक मफरूज़ा का कि आमोज़गार पहले हरूफ और आवाज़ फिर लफ्ज़ फ़िक्रों और फिर जुमलों के तवस्सुत से ज़ुबान सीखते हैं। ये यानी डाउन से अप वाला अप्रोच एक है। दूसरा क्या कहा जा रहा है, एक मफरूज़ा की आमोज़गार ज़ुबान की आमोज़िश ज़ुबान की मुख्तलिफ़ इकाइयों और छोटी इकाइयों जैसे आवाज़ और हरूफ वगैरह को समझने से करते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही ऑप्शन तो दो ही लग रहा है। तीसरा देखते हैं, एक मफरूज़ा की ज़ुबान की आमोज़िश सबसे पहले छोटी इकाई फिर हरूफ तहज्जी से शुरू होती है। एक मफरूज़ा की तमाम ज़ुबानें एक ही तरीके से ये तो गलत है। एक ही तरीके से तमाम ज़ुबानें सीखी जाती हैं, ये भी एक तो गलत है। ये दोनों में से कोई एक सही होगा। सबसे अच्छा ऑप्शन आपका बी वाला होगा। एक मफरूज़ा, मफरूज़ा क्या कहते हैं, जैसे आप हाइपोथेसिस बनाते हैं यानी अज्यूम करते हैं। एक मफरूज़ा क्या है कि आमोज़गार ज़ुबान की आमोज़िश यानी ज़ुबान को जो स्कूल में आकर के सीखता है, ज़ुबान की मुख्तलिफ़ इकाइयों, ज़ुबान की अलग अलग यूनिट्स और छोटी इकाइयाँ, उसके बाद छोटी यूनिट जैसे आवाज़ और हरूफ। पहले आवाज़ सीखेगा यानी साउंड किस तरह से निकलता है, फिर हरूफ सीखेगा अलिफ बा जीम ता किस तरह से लिखा जाएगा वगैरह को समझने से करते हैं। यही कुल ज़ुबान के नज़रिए से मुराद यही बी वाला है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है ज़ुबान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने को ज़ुबान की आमोज़िश का एक उन्सुर तस्लीम करता है। उन्सुर कहते हैं एलिमेंट, तस्लीम करना ने कबूल करना, एक्सेप्ट करना, याद करना जिसको आप कहते हैं रिकॉल या रिमेंबर। तो इसमें से कौन सा तदरीस ज़ुबान की तदरीस का कौन सा रवैया होगा। साख्तियाती रवैया, देखिए साख्तियाती कहते हैं स्ट्रक्चरल, जैसे किसी चीज़ का आप ढांचा बनाते हैं। कवायद के अज्जे के तर्जमे का रवैया, या तरसीली, तरसीली यानी कम्युनिकेशन वाला, कुल जिस्मानी रद्द अमल। देखिए इसमें से ज़ुबान की तदरीस का कौन सा रवैया याद करने क्या है, ए बी वाला ऑप्शन होगा यानी कवायद के अज्जा के तर्जमे का रवैया, यानी कवायद का जो अज्जा का जो तर्जमा है उसके रवैया किससे मुताल्लिक है, याद करने से। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है काविया ज़ुबान की उस्ताद है। ठीक है, ज़ुबान के टीचर है। वो आमोज़गारों से मौजू की मुनासिबत से अल्फाज ढूंढने, वो कहते हैं मौजू से मुताल्लिक जो है अल्फाज ढूंढो और ऐसे अल्फाज बताने के लिए कहती है जो दूसरे लफ्ज़ों के पहले या बाद में जोड़े जाते हैं। ऐसे अल्फाज के बारे में पूछ रही जो पहले या बाद में यानी साबिका लाहिका, जैसे आप कहते हैं प्रीफिक्स सफिक्स के तौर पे जिसको आप कहते हैं प्रत्यय या एक आता आपका उपसर्ग, उस तरह से जो जोड़े जाते हैं उसके बारे में बताने को कह रही। इस हिकमत अमली को क्या कहेंगे, इस हिकमत अमली को यानी तरकीब लफ्ज़ी कहेंगे। तरकीब लफ्ज़ी जो कोई चीज़ सिंथेसिस में होता है, या लफ्ज़ों का हाल कहेंगे, लफ्ज़ों का खेल कहते हैं, या लफ्ज़ बनाना। देखिए ये तरकीब लफ्ज़ी हुआ, तरकीब लफ्ज़ी हुआ। क्यों, क्योंकि आगे पीछे जोड़ करके जो लफ्ज़ बनाते हैं साबिका लाहिका, इस हिकमत अमली को तरकीब लफ्ज़ी कहते हैं। ठीक है, तो आपका पहला वाला सही हो गया। आगे है उस्ताद अपने आमोज़गारों की ज़ुबान की सलाहियत जांचने के लिए सवाल करता है। वो सवाल करता है ताकि उस्ताद जान सके कि ज़ुबान में बच्चा कितना माहिर है। वो इक़्तिबास के हर पाँचवें लफ्ज़ को छोड़ देता है। अब इस तरह की आप इंग्लिश पेडागोजी में, इसी के साथ साथ उर्दू पेडागोजी में और हिंदी में भी देखते हैं इस तरह के सवालात आते हैं कि बीच बीच में छोड़ दिया जाता है, आप उसको आगे पीछे देख करके भरते हैं और बच्चों से छूटे हुए अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। जांच का इस तरीक़े कार को क्या कहते हैं। देखिए ये आपके इंग्लिश पेडागोजी और हिंदी में भी आया, क्या कहते हैं, क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट का एक तरीका है, बीच बीच में छोड़ दिया जाएगा, आपको स्याक मिला करके आपको भरना होता है, ये क्लोज टेस्ट है। ठीक है, आगे क्या है,
बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब और तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना क्या है? बदन ज़ुबान यानी बॉडी लैंग्वेज है। देखिए बॉडी लैंग्वेज का मतलब आप जब बैठते हैं, आपके बैठने का तरीका क्या है, आप किस तरह से डिसिप्लिन से बैठते हैं कि नहीं, वो बॉडी लैंग्वेज में आता है। तो ये तो बोलने से मुताल्लिक़ है, तो कट गया। बोलने का तरीका, ज़ुबान का अमल, मुस्तअमल ज़ुबान, देखिए बोलने का तरीका ये है। बोलने में सही लफ्ज़ को सही तरतीब तलफ़्फ़ुज़ से इस्तेमाल करना, ये बोलने का तरीका हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहा जा रहा है, कहानी कहने को बतौर तदरीसियाती आला यानी टीचिंग टूल्स कार इस्तेमाल किया जाता है। किसको? कहानी यानी स्टोरी टेलिंग। आप कहानी सुना रहे हैं, तो ये क्या है इसका मकसद? इसका मकसद क्या होगा? देखिए, सुनने की सरगर्मी में बच्चों को शामिल करने के लिए, बच्चों में बोलने की महारत को फ़रोग़ देने के लिए, ज़ुबान व अदब की महारतों को फ़रोग़ देने के लिए। देखिए कहानी का मेन मकसद यही होगा कि ज़ुबान भी सिखाओ और अदब भी सिखाओ, यानी लिटरेचर भी सिखाओ, उन महारतों को फ़रोग़ देना। क्योंकि बच्चा जब सुनेगा तो लिसनिंग पावर उसका बढ़ेगा, फिर सुन करके उसी तरह नकल करके बोल भी पाएगा, तो स्पीकिंग पावर भी बढ़ेगा। तो ज़ुबान भी सीख रहा है, उसके साथ साथ अदब, दोनों महारतों को फ़रोग़ मिल रहा है, यानी दोनों का डेवलप हो रहा, दोनों ज़ुबानें में तरक्की हो रही है। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। आगे क्या पूछा जा रहा है? सियाक में ग्रामर से मुराद। सियाक यानी सियाको सबाक, जिसको आप कॉन्टेक्स्ट कहते हैं या संदर्भ कहते हैं। सियाक में कवायद यानी ग्रामर से मुराद क्या होता है बताइए? मश्क व अमल से कवायद की आमोजिश, पहले कवायद के उसूल फिर उनके अमल की आमोजिश, सियाक में देखे और पढ़े जाने वाले फितरी ज़ुबान की मिसालों से आमोजिश। देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन तो यही लग रहा है। आगे देखते हैं, ऐसे साख्तियाती अंदाज में ज़ुबान की आमोजिश जिसमें आमोजगार सतह के लिहाज से तरक्की करते हैं। देखिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्यों होगा? देखिए सियाक में सीख देखे और पढ़े जाने वाले फितरी ज़ुबान की मिसालों से आमोजिश, यानी आप टेक्स्ट पढ़ रहे हैं यानी मवाद पढ़ रहे हैं, उसी के ज़रिए आप ग्रामर सीखते हैं। ठीक है, तो देखेंगे और पढ़े जाने वाले फितरी ज़ुबान की मिसाल, जो उसमें मिसालें आती हैं, उससे आप ग्रामर सीखते हैं। ठीक है, यही है सियाक में ग्रामर सीखना। आगे क्या है? आगे है, दर्जा झेल में से कौन मुताले की महारत नहीं है? मुताला यानी स्टडी, जिसको आप कहते हैं अध्ययन, तो इसमें से कौन नहीं है? देखिए नहीं पूछा जा रहा, नहीं पे हम हमेशा जो है ध्यान देंगे। लेक्चर के दौरान नोट लेना, लेक्चर के दौरान आप नोट ले रहे हैं, ठीक है, तो ये तो मुताले की महारत है। पढ़ने के दौरान नोट लेना, पढ़ने के दौरान नोट लेना, पढ़ रहे हैं तो बीच बीच में नोट ले रहे हैं, नोट बना रहे हैं। तहकीक का खाका तैयार करना, ये भी है। किसी प्रोग्राम का एजेंडा तहरीर करना, ये क्या है? मुताले की महारत नहीं है, चौथा वाला होगा। आगे है, दरसी किताबों के मुसन्निफीन हमेशा नसरी कहते हैं प्रोज, नसरी इक़्तिबास नज़्म, जिसको आप पोइट्री कहते हैं, बयानिया को और असली तहरीरों को अपनी किताबों में क्यों शामिल करते हैं? जो दरसी किताब के मुसन्निफीन हैं, यानी कोई टेक्स्ट बुक है और ऐसी टेक्स्ट बुक है जो आपके सबक में पढ़ाई जाती है, उसके मुसन्निफीन ऐसा क्यों करते हैं बताइए? ओह मुस्तनद और फितरी ज़ुबान में होती है, ये तो ठीक लग रहा है। आगे क्या है? दरसी किताबों के मुसन्निफीन उन्हें पसंद करते हैं। ये देखिए, ये एक आदमी के पसंद करने से ऐसा नहीं होता है, ये गलत होगा। ओह मश्क तैयार करने में मुआविन होती है, ये भी गलत है। वो मुताले के लिए मौजू होती है, ये पहला वाला सही हुआ। क्यों? क्योंकि वो मुस्तनद का मतलब मेयारी यानी स्टैंडर्ड, और इसी के साथ फितरी ज़ुबान में होती है। ठीक है, आगे चलते हैं।
درجہ ذیل کام کو کیا کہتے ہیں؟ کون سا کام؟ نیچے ٹیکسٹ میں دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے۔ استاذ اپنی رفتار سے متن کو پڑھ کر سناتا ہے، اپنی رفتار سے متن کو پڑھ کر سناتا ہے، اور آموزگار گروپ میں جلدی جلدی کچھ نکات لکھتے ہیں۔ پڑھ کے سناتا ہے، آموزگار یعنی پڑھنے لکھنے والے کیا کرتے ہیں؟ کچھ نکات لکھتے ہیں، اور پھر بعد میں متن کی دوبارہ تشکیل کرتے ہیں، بعد میں متن کی دوبارہ تشکیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس کو فریم دیتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز ہوا؟ املا ہوا یا قواعد کا املا ہوا؟ دوبارہ لکھنے کا کام باہمی املا۔ دیکھیے قواعد کا املا ہے، آموزگار گروپ میں جلدی جلدی کچھ نکات۔ دیکھیے قواعد، آپ کو پتا ہے آج کل کیا کہا جا رہا ہے کہ بچوں کو جو ہم گرامر سکھائیں گے وہ ٹیکسٹ ہی میں سکھائیں گے، مواد میں سکھائیں گے، تو ایک قواعد کا املا ہوا۔ آگے ہے پہلی زبان کو فروغ دینے سے عموماً کیا مراد لیتے ہیں؟ آموزش، اپنے آپ سیکھنا، فروغ یا وقوف؟ بتائیے کیا ہوگا؟ دیکھیے اپنے آپ سیکھنا، جس کو آپ کہیں گے اکتساب۔ کیا کہیں گے؟ اکتساب لکھ کے آ گیا، ایک دیکھیے اس طرح سے اکتساب، جس کو آپ کہتے ہیں حصول یعنی تحصیل کرنا۔ یہ کیا ہے؟ اپنے آپ سیکھنا۔ اور آموزش کیا ہوئی؟ وہ لرننگ ہوئی۔ تو کیونکہ بچوں کو اگر ماحول مل جائے تو بچہ اپنے آپ سیکھ لیتا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ اکتساب ہوا۔ آگے کہا جا رہا ہے پہلی جماعت کے استاذ کے کلاس میں مختلف مادری زبان بولنے والے بچے ہیں۔ استاذ ان بچوں سے مختلف مادری زبان میں آداب و تسلیم کو تبادلے کے لیے کہتا ہے کہ مختلف زبانوں میں آداب و تسلیم یعنی بات کرو، سلام کرو، یہ سب چیزیں کرو۔ اس طرح طلبہ روز مختلف زبانوں کے نئے الفاظ سے متعارف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بچے کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کلاس میں بچے الگ الگ گھر سے آئے ہیں، تو الگ الگ بیک گراؤنڈ سے آئے ہیں، کوئی جو ہے ہندی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی پنجابی بولتا ہے، یعنی اس کی مادری زبان الگ ہے، تو نئے الفاظ سے متعارف ہوگا۔ اس طرح استاذ کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے؟ کیا کرے گا؟ کثیر لسانیات بطور ماخذ، بہت سی زبانیں جاننا، تنوع یعنی جس کو نو بنو یعنی جس کے بہت سے قسمیں ہیں، بطور حکمت عملی ایک لسانیت۔ دیکھیے کیا ہے؟ کثیر لسانیت بطور ماخذ، کثیر لسانیت۔ اب کلاس میں 35 بچے ہیں، اس میں سے بہت بچے الگ الگ بیک گراؤنڈ کے ہیں۔ جیسے بڑے شہروں میں آپ جائیں گے، جیسے دلی میں یا اور کوئی میٹرو سٹی ہے، یہاں لوگ آ کر کے بس جاتے ہیں، تو کوئی بنگال سے آیا، کوئی آسام سے آیا، کوئی جو ہے تمل ناڈو سے آ گیا، کوئی پنجاب سے آیا، کوئی جو ہے یو پی بہار۔ یہ سب بچے کیا ہے؟ گھر میں جو ان کی زبانیں بولی جاتی ہیں، جو ایکشنز ہیں، وہ لے کر کے اپنے کلاس میں آتے ہیں۔ تو جب ٹیچر کہتا ہے آپس میں گفتگو کرو، تو نئے نئے الفاظ سیکھیں گے۔ یہ کیا ہے؟ کثیر لسانیات بطور ماخذ، کیونکہ ملٹی لنگوالزم یہ کیا ہے؟ ایز اے ریسورس ہے۔ تو یہ آپ کا پہلا والا صحیح ہوگا۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ درجہ ذیل میں سے کون آموزگاروں کو زبان سے متعارف کرانے کا مثالی طریقہ نہیں ہے پوچھا جا رہا ہے؟ تو نظم اور گانے۔ آگے ہے نظم و گانے سے تو بچے متعارف ہوں گے نئی زبانوں سے، یعنی زبان سے۔ مستعمل لفظ اور چھوٹے جملے، حروف تہجی کے حروف کی تدریس، بولنے اور سننے، اس سے بھی ہوگا۔ اب یہ تیسرا والا جو حروف تہجی کے حروف کی تدریس کرایا جائے، یعنی الف با تا ثا، اس کو اگر پڑھایا جائے تو آموزگاروں کو زبان سے متعارف کرانے کا مثالی طریقہ، یہ آپ زبان سے متعارف کرانا، یعنی ابھی تو آپ جو ہے کچھ سکھا رہے ہیں نا، تو اور ان سب چیزوں میں تو آپ زبان کی الگ الگ نوع کو سیکھ رہے ہیں دوسرے آپشن میں، تو اس لیے تیسرا والا آپشن آپ کا صحیح ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے 15 کویشچن کیے۔
अब आप बताइए 15 में से आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, इस तरह से एनालाइज करके अगर हम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह 30 नंबर में से आप 28, 30 का 30 भी ला सकते हैं। ठीक है, 15 नंबर का आपका क्या आएगा, पैराग्राफ। पैराग्राफ कैसे हल किया जाता है इस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और यानी उर्दू पेडागोजी 2024 उसमें हर एक चैप्टर की आप उसमें देखिएगा, आप पैराग्राफ को ट्रिक से कैसे हल करें, एक मर्तबा उसको देख लेंगे, बहुत सारे मैंने उसमें ट्रिक बताई है। तो आप बताइएगा कि 15 में से कितना सही हुआ। आगे हम कुछ टर्मिनोलॉजी को अब देख लेते हैं। ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। लाइक करके ज़रूर जाएंगे, कमेंट भी कीजिए, मशवरा भी दीजिए, उस पर अमल किया जाएगा। आगे देखिए क्या है, एक आता है तदरीस का दो कुतुबी अमल। आप पढ़े होंगे बाईपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग, जिसको एडम ने दिया था। तो बाईपोलर को क्या कहते हैं, दो कुतुबी यानी शिक्षण का द्विध्रुवी प्रक्रिया। आगे है त्रिपोलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग यानी तदरीस का सह कुतुबी, तीन के लिए सह का लफ्ज़ आता है। ठीक है, जिसको आप देखेंगे कि जॉन डीवी जो आपके अमेरिकन हैं, जॉन डीवी ने थ्री पोलर किया, एक टीचर, एक जो है स्टूडेंट, दूसरा क्या है करिकुलम जो है यानी मटेरियल मवाद। तो इसको मैंने डिटेल से समझाया है, शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया। आगे क्या है, तदरीस का इक़दामी उसूल यानी टीचिंग मैक्सिज्म। आगे है शिक्षण का सिद्धांत, यानी आगे क्या है तदरीसी तरीक़े यानी टीचिंग मेथड्स। मेथड के लिए कौन सा लफ्ज़ यूज़ होता है उर्दू में, तरीक़े यानी शिक्षण विधियाँ। आगे हैं तदरीसी नुक्ते नज़र, तदरीसी नुक्ते नज़र यानी टीचिंग अप्रोच यानी शिक्षण दृष्टिकोण। आगे चलिए, आगे है आवाज़ें बुलंद पढ़ने के लिए क्या कहते हैं, रिसाइटेशन। इसीलिए जैसे कुरान के साथ आता है रिसाइट कीजिए यानी तिलावत करना। जब आप बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे, रिसाइटेशन कहते हैं। सस्वर, सस्वर, सा स्वर, स्वर मतलब आवाज़ से, सस्वर यानी आवाज़ के साथ पाठ यानी पठन पढ़ना। आगे क्या है इमला, इमला के लिए क्या आता है डिक्टेशन, डिक्टेशन के लिए इमला बोल कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं श्रुत लेख। और गलतियां सुधारने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, डिक्टेशन यानी इमला है। इंदराज जिसको आप कहते हैं रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकरण। इंदराज का मतलब जैसे आपने बच्चे को कोई लफ्ज़ सिखाया, बच्चे उसको अपने जहन में इंदराज कर लिया यानी शामिल कर लिया। इंदराज एक तो होता है रजिस्ट्रेशन आप स्कूल में कराते हो उस सेंस में अलग है, लेकिन एजुकेशन में क्या है कि आपने बच्चे को कोई लफ्ज़ सिखाया, उसका इंदराज कर लिया यानी अपने जहन में अपने मेमोरी में उसको बिठा लिया। फिर क्या है रिकॉग्निशन, शनाख्त। फिर अब क्या है कि अगर वो लफ्ज़ आप बाद में दिखाया जाएगा बच्चे को तो बच्चा उसको पहचान लेगा, उसको क्या कहते हैं रिकॉग्निशन यानी पहचान। आगे है रिटेंशन, बरकरार रखना यानी कुछ दिन बाद भी जब पूछा जाएगा तो उसको बताएगा, तो क्या होगा बरकरार रखना यानी धारण शक्ति, इसको पहचान, इसको पंजीकरण। तो हमने 10 टर्मिनोलॉजी को भी सीख ली। तो आखिर में जो आपको स्लाइड दिख रही है पहले में मैंने दिखाया, निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, क्लिक करके आप जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें। बस आज के क्लास में इतना ही, अगली क्लास में नए आपके मॉक टेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।